भक्ति के लिए चरण और आचरण दोनों साफ होना आवश्यक है, क्योंकि चरण साफ होंगे तो हम मंदिर तक पहुँचेंगे और आचरण साफ होगा तो ईश्वर तक पहुँचेंगे। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वो साधन है जिसे क्रोध के क्षण में साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वो शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी असफलता के सारे राज खोल देता है, चाहे आप शतरंज के कितने बड़े ही खिलाड़ी क्यों न हो। जीवन में सिर्फ वहां तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचक और मन में आत्मसम्मान बने रहे। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिन चीजों को गिनी जा सकती है वो खत्म भी अवश्य हो जाती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार चुके हैं आप उनसे बेहतर हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। जिन बातों से नकारात्मक सोच को बल मिले उन बातों से दूर ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। विचार को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्द को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। इंसान जीवन में गलतियां करके इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोग को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। भक्ति मन साफ कर देती है, और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता का स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले वह प्रेरणा बन जाती है। तू भगवान के सामने झुक, वो तेरे सामने दुनिया को झुका देगा। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है।
हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करते। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जब तक तुम अपने आप से पराजित नहीं होते हो, तब तक समस्त विश्व में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जब आपके जीवन में दुख परेशानियां का पहाड़ टूट पड़े, तब समझो कि आपके पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों की वंचित पूंजी समाप्त हो चुकी है। बजाय दुखी और परेशान होने की आवश्यकता है फिर से पुण्य कर्म करने की। चिंता और चीता, इन शब्दों में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, किंतु चीता निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीवित को ही जलाती है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही तो हमारे जीवन का सरकार है। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य का ऊपर है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। व्यक्ति को वास्तविक दृष्टि तब प्राप्त होती है जब उसका मोह भंग होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माण खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत जाना, सही रास्ते चुनकर उनको गलत साबित कर देना। कहीं न कहीं वो सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं। जब तक डर से नहीं जीतोगे तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें हर पल दुख देता रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम किस बात से डरते हो? रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करो।
किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ स्मृतियां देते हुए बीत जाता है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरने का प्रयास करें। ना सुख का अहंकार करे, ना दुख मिलने पर अत्यधिक शोक करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगा, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया? ईश्वर का कार्य केवल हमारा पेट भरना है, हमारी पेटियां भरना नहीं। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते, उनके द्वारा दिए हुए बैर को नहीं। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको इस भगवत गीता की एक एक वाणी से, श्री कृष्ण की एक एक वाणी से बहुत कुछ सीखने को मिले। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।